दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लड़के की जिसने 14 साल तक मेहनत की, खुद को ट्रेन किया, एक एडवेंचरर बनने के लिए सब कुछ झोंक दिया, लेकिन जब उसकी मेहनत का रिजल्ट आया तो उसे मिला एफ रैंक। हाँ दोस्तों, एफ रैंक का एडवेंचरर। आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बेचारा लूजर निकला, लेकिन दोस्तों ये बंदा असल में एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसका अंदाजा इसे खुद भी नहीं था। तो स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे मेन कैरेक्टर नॉर से। नॉर अपनी बीमार माँ की देखभाल कर रहा होता है और साथ में घर के सारे काम भी कर रहा होता है, किचन से लेकर खेतों तक, सफाई से लेकर जानवरों की देखभाल तक। भाई तो यहाँ पे वन मैन आर्मी बना हुआ है। उसकी माँ उसे देखकर इमोशनल हो जाती है और माफी मांगती है कि वो नॉर के लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन उसे बड़ा झटका तब लगता है जब नॉर अपनी माँ के लिए सूप लेकर आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ मर चुकी है। अब भाई ये सीन देखकर आपका दिल टूट जाएगा। नॉर अपनी माँ को अपने पिता की समाधि के पास दफना देता है और फिर अब अकेला रह जाता है। अब नॉर का जीवन बोरिंग हो जाता है, रोज वही घर का काम, वही अकेलापन। लेकिन फिर एक दिन उसे अपने घर में एक पुरानी बुक मिलती है और उसमें वही कहानियां थी जो उसके पिता उसे सुनाया करते थे। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। छोटा नॉर अपने पापा से पूछता है, पापा एडवेंचरर कौन होते हैं? उसके पापा स्माइल करते हैं और कहते हैं, बेटा एक सच्चा एडवेंचरर वो होता है जो बड़े से बड़े ड्रैगन को मार दे, किसी जादूगर से मैजिक सीख ले, जंगलों के श्राप को मिटा दे और कभी भी किसी चीज से ना डरे। अब प्रेजेंट में नॉर ये सब याद करता है और डिसाइड करता है कि मैं एक एडवेंचरर बनूंगा। अगले दिन नॉर अपनी माँ और पिता की समाधि के पास जाता है और कहता है, माँ पापा मैं पहली बार टाउन से बाहर जा रहा हूँ, मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ। इसके बाद नॉर अपने पालतू जानवरों के लिए चारा रखता है और घर की तरफ एक आखिरी बार देखता है और निकल पड़ता है अपने नए सफर पे। पहली बार अपने घर से निकलकर वो रॉयल कैपिटल पहुंचता है, एक बड़ा चमचमाता शहर जहां हर तरफ नई नई चीजें होती है और ये पूरी दुनिया ही अलग होती है। तभी घूमते घूमते नॉर की नजर पड़ती है एडवेंचरर गिल्ड पे। अब भैया वो बिना वक्त गवाए वो सीधा गिल्ड में घुस जाता है और पहुंचता है गिल्ड मास्टर के पास। नॉर कहता है, सर मुझे एडवेंचरर बनना है। गिल्ड मास्टर नॉर को ऊपर से नीचे तक देखता है और अपने सर पे हाथ रख लेता है। गिल्ड मास्टर कहता है, बेटा तुम घर जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। नॉर कहता है, मेरे पेरेंट्स मर चुके हैं। अब ये सुनकर मास्टर का दिल थोड़ा पिघल जाता है और वो उसे सलाह देते हैं, अगर तुम्हें एडवेंचरर बनना है तो पहले ट्रेनिंग स्कूल जाओ, वहाँ जाकर कुछ स्किल सीखो और फिर आना। अब नॉर को मास्टर की बात अच्छी लगती है और वो सीधा ट्रेनिंग स्कूल के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले नॉर स्वॉर्ड ट्रेनिंग के लिए जाता है, क्योंकि भाई तलवार चलानी नहीं आई तो एडवेंचरर कैसे बनोगे। लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग शुरू होती है बाकी स्टूडेंट्स की तलवार से बिजली कड़क रही थी, आग निकल रही थी और पूरा धमाका हो रहा था। तभी नॉर कहता है, यार ये क्या लोचा है, मेरी तलवार से तो कुछ नहीं निकल रहा। कुछ महीने की कड़ी मेहनत के बाद नॉर कोई भी स्किल नहीं सीख पाता, बस एक चीज सीखता है, पैरी यानी वार को रोकना। तभी मास्टर उसे बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा ये तलवार बाजी तुम्हारे बस की बात नहीं, कुछ और ट्राई करो। तभी नॉर कहता है, ठीक है मास्टर। अब नॉर वॉरियर स्कूल जाता है जहाँ हर तरह के हथियार सिखाए जाते हैं, भाले, कुल्हाड़ी और तीर चलाना, और साथ ही में कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है, जैसे कि पुशअप्स, रनिंग और वेट उठाना, भाई पूरी आर्मी की तरह। अब महीनों की ट्रेनिंग के बाद मास्टर उसे फिर से बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हारी बॉडी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है, पर तुम अब भी कोई भी स्किल नहीं सीख पाए, ये तुम्हारी बस की बात नहीं। तभी नॉर कहता है, भाई अब क्या करूँ मैं। नॉर अब स्पाई स्कूल ज्वाइन करता है। यहाँ उसे छुपना, दुश्मनों की मूवमेंट को ट्रैक करना और सीक्रेट मिशन करना सिखाया जाता है। पर कुछ दिन बाद ही नॉर स्टील्थ में फेल, ट्रैकिंग में फेल और हर चीज में फेल हो जाता है। तभी मास्टर उसे फिर से कहते हैं, बेटा तुझसे ना हो पाएगा ये। अब नॉर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और आखिरकार वो डिसाइड करता है कि वो अब मैजिक स्कूल ज्वाइन करेगा। अब भाई हाथ में तलवार नहीं चमकी तो शायद जादू की छड़ी ही चल जाए। अब महीनों की ट्रेनिंग के बाद दूसरे स्टूडेंट्स तूफान बुला रहे थे, आग के गोले बरसा रहे थे और इधर बेचारा नॉर फायर वॉल बनाता है और भाई उसमें से एक छोटी सी मोमबत्ती जितनी आग निकलती है। और फिर क्या, तभी मास्टर सीधा अपना सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, बस कर बेटा तू रहने दे, तू हीलर क्यों नहीं बन जाता। नॉर का अब ये लास्ट ट्राई है। आखिर में नॉर हीलर स्कूल ज्वाइन करता है। यहाँ वो सीखता है कि कैसे घाव को ठीक किया जाए। कुछ महीने बाद बाकी स्टूडेंट्स पूरे कटे फटे लोग तक हील कर रहे थे और नॉर बेचारा बस छोटे मोटे खरोच ठीक कर पा रहा था।
अब दोस्तों हर स्कूल में फेल होने के बाद भी नॉर फ्रस्ट्रेट नहीं होता, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि उसने किस स्किल को हद से ज्यादा ट्रेन कर लिया था और नॉर के साथ लगातार बहुत ही बुरा हो रहा था। इतनी कड़ी ट्रेनिंग करने के बाद भी वो एक भी अच्छी स्किल नहीं सीख पाया। कोई तलवारबाजी नहीं, कोई मैजिक नहीं, कोई सुपर पावर नहीं। और अब वो फिर से गिल्ड मास्टर के पास लौटता है। नॉर गिल्ड मास्टर के सामने खड़ा होकर बोलता है, सर मैंने हर स्कूल में 3-3 महीने की ट्रेनिंग की है, लेकिन फिर भी कोई स्किल नहीं सीख पाया। अब गिल्ड मास्टर गहरी सांस लेता है और कहता है, बेटा अगर तुम्हारे पास कोई भी स्किल नहीं है तो मैं तुम्हें एक एडवेंचर का लाइसेंस नहीं दे सकता। सॉरी, मुझे माफ करना। अब नॉर का पूरा सपना चकनाचूर हो जाता है। बेचारा नॉर सोचता है, तो अब मैं कभी भी एडवेंचर नहीं बन सकता। गिल्ड मास्टर उसकी हालात देखकर कुछ भी नहीं कर सकता और नॉर हार कर गिल्ड से बाहर निकल जाता है। नॉर सोचता है, क्या हुआ अगर मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मैं वही ट्रेन करूंगा जो मुझे आता है। और तभी उसे मास्टर की एक बात याद आती है, अगर तुम किसी भी चीज को बार बार प्रैक्टिस करो तो शायद कोई नई स्किल सीख सकते हो। बस फिर और क्या, नॉर ठान लेता है कि वो अपनी पैरी स्किल को ही ट्रेन करेगा। नॉर सबसे पहले एक लकड़ी की तलवार बनाता है और फिर दिन रात पैरी करने की प्रैक्टिस करता है। अब 1 साल बाद नॉर 10 तलवारों को पैरी करने लगता है। 5 साल बाद नॉर 100 तलवारों को पैरी कर सकता है और वहीं 14 साल बाद नॉर 1000 तलवारों को पैरी करने लगता है। भाई ये क्या ही कर दिया नॉर ने। पर इतनी मॉन्स्टर ट्रेनिंग करने के बावजूद भी उसके पास अब भी कोई स्पेशल स्किल नहीं थी। भाई बेचारे की किस्मत भी कितनी बेकार है। नॉर अब सोचता है, क्या मुझे सच में अपना सपना छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो बेचारा हार नहीं मानता और फिर से एक आखिरी बार गिल्ड मास्टर के पास जाता है। लेकिन इस बार वहाँ मास्टर की असिस्टेंट बैठी होती है। नॉर कहता है, मैम मैं अपनी पूरी ट्रेनिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। असिस्टेंट कहती है, ठीक है मुझे बताओ तुमने कौन सी स्किल सीखी। नॉर कहता है, मैं कुछ स्पेशल नहीं सीख पाया, बस 14 साल तक पैरी करने की ट्रेनिंग की। तभी असिस्टेंट हंसते हुए कहती है, बस यही, ये तो मामूली सी स्किल है। ऐसा करो तुम ट्रेनिंग स्कूल वापस जाओ और कुछ अच्छी स्किल सीखो। लेकिन नॉर फिर एक लाइन बोलता है जो पूरी कहानी को बदलने वाली थी, मैं पहले ही सारे ट्रेनिंग स्कूल में जा चुका हूँ। असिस्टेंट कहती है, तब तो तुम रजिस्टर नहीं कर सकते। और तभी गिल्ड मास्टर भी अंदर आ जाता है। अब 14 साल की पागलपन वाली ट्रेनिंग के बाद गिल्ड मास्टर नॉर को नहीं पहचान पाता। नॉर मास्टर को बताता है, सर मैंने पूरे 14 साल तक सिर्फ पैरी करने की ट्रेनिंग की है। थोड़ा चौंक जाता है, 14 साल और फिर भी बस पैरी ही सीख पाए। छी छी छी, कितनी शर्म की बात है बच्चे। फिर मास्टर उसे एडवेंचरस की रैंकिंग समझाते हैं। बच्चे एस रैंक सबसे पावरफुल एडवेंचरस होते हैं, ई रैंक सबसे कमजोर रैंक लेकिन फिर भी एडवेंचरर होते हैं। अगर तुम्हें ई रैंक का एडवेंचरर भी बनना है तो तुम्हारे पास कम से कम 1 से ज्यादा स्पेशल स्किल होने चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास तो एक भी नहीं है। अब नॉर ये सुनकर टूट जाता है। अब वो सोचने लगता है कि शायद उसे अपना सपना छोड़ देना चाहिए, लेकिन तभी गिल्ड मास्टर को उस पर थोड़ा तरस आ जाता है और वो एक सीक्रेट रैंक के बारे में बताता है जो होता है एफ रैंक। ये रैंक ई रैंक से भी नीचे होती है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। लेकिन इस रैंक पर कोई असली एडवेंचर नहीं किया जा सकता, बस शहर में छोटे मोटे काम करके थोड़े पैसे कमाए जा सकते हैं। नॉर ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और एफ रैंक एडवेंचर बनने के लिए रजिस्टर करवा लेता है। और फिर क्या, गिल्ड मास्टर उसे एफ रैंक एडवेंचर का लाइसेंस दे देते हैं और अगले ही दिन से नॉर को छोटे मोटे काम मिलने लगते हैं, जैसे कि कभी बिल्डिंग बनाने में मदद, कभी किसी की दुकान पर सामान लाना, कभी किसी जानवरों का ख्याल रखना। और हाँ, शाम को नॉर अपनी पैरी ट्रेनिंग भी जारी रखता है। एक दिन नॉर एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा होता है, तभी उसे पास के एक डंजन से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, कोई है, मदद करो प्लीज। नॉर तुरंत वहाँ भागता है और जो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। एक प्रिंसेस जिसे मैजिक स्पेल से जंजीरों में जकड़ दिया गया था और उसके सामने खड़ा था एक भयानक मॉन्स्टर, मिनोटॉर। दोस्तों ये कोई मामूली गाय नहीं है, ये है मिनोटॉर। मिनोटॉर प्रिंसेस के सभी सैनिकों को बेरहमी से मार रहा था और अब वो सीधा प्रिंसेस की तरफ बढ़ रहा था। तभी नॉर मन ही मन कहता है, भाई ये तो कोई सांड जैसा मॉन्स्टर लग रहा है, पर चल कोई बात नहीं, मैं इसे डराता हूँ। डर के खुद साला भाग जाएगा। और फिर बिना कुछ सोचे समझे नॉर जमीन से एक पत्थर उठाता है और सीधा मिनोटॉर की तरफ फेंक देता है। दोस्तों हमारा एफ रैंक एडवेंचरर नॉर बिना जाने ही एक ए रैंक मॉन्स्टर से भिड़ चुका है और अब भाई का जीवन मरण का मुकाबला शुरू होता है। मिनोटॉर तेजी से नॉर की तरफ दौड़ता है और अपनी नुकीली सींगों से उसे छेदने ही वाला था, लेकिन तभी नॉर अपनी पैरी स्किल एक्टिवेट करता है और फिर
मिनेटोर दूर जाकर गिरता है। अब मिनेटोर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इस बार वो अपनी गजब की भारी भरकम कुल्हाड़ी निकाल लेता है और लगातार नॉर पे अटैक करने लगता है। नॉर कुछ हमले पैरी करता है लेकिन तभी उसकी तलवार टूट जाती है। अब नॉर अपने मन में सोचता है, चाहे मैं टॉप लेवल एडवेंचरर ना बना हूँ लेकिन इस लड़की को तो जरूर बचाऊंगा, चाहे जान ही क्यों ना देनी पड़े। अब नॉर अपनी टूटी हुई तलवार से मिनेटोर के हर हमले को पैरी करता है और तभी एक दमदार पैरी से मिनेटोर की कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट जाती है और मिनेटोर हैरान रह जाता है और अगले ही पल उसकी गर्दन कटकर नीचे गिर जाती है। मिनेटोर के मरते ही प्रिंसेस की जंजीरें भी टूट जाती है और वो नॉर की तरफ देखती है और कहती है, थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई, आपका नाम क्या है? लेकिन हमारा नॉर भाई थोड़ा सख्त लौंडा टाइप का है। वो कहता है, नाम वाम में क्या रखा है, चलता हूँ मैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। और वो सीधा वहाँ से चला जाता है। अब लिन को ढूंढते हुए उसके सैनिक वहाँ पर आ जाते हैं और सभी लोग मिनेटोर की बॉडी हटाने लगते हैं। लिन अपने सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करती है। तभी इनेस नाम की एक लड़की वहाँ आती है और सीधा प्रिंसेस लिन से पूछती है, क्या आप ठीक है प्रिंसेस? लिन हंसते हुए कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब इनेस माफी मांगने लगती है, सॉरी मुझे माफ कर दीजिए प्रिंसेस, जब आपको मेरी जरूरत थी तब मैं आपके साथ नहीं थी। लेकिन लिन मुस्कुराती है और कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये मेरा ही ऑर्डर था, मुझे माफ कर देना, तुम्हें मेरी वजह से परेशानी उठानी पड़ी। दोस्तों अब मामला और भी ज्यादा सीरियस हो चुका है। प्रिंसेस लिन पे हमला सिर्फ एक हादसा नहीं था बल्कि एक खतरनाक साजिश थी और नॉर भाई गटर साफ कर रहा था और उसे अब भी लगता है कि उसने बस एक मामूली सी गाय मारी है। प्रिंसेस लिन को सैनिकों के साथ वापस कैसल ले जाया जाता है। अब कैसल में लिन के भाई को जैसे ही ये पता चलता है कि मिनेटोर ने लिन पे अटैक किया तो वो सोच में पड़ जाते हैं। वेट अ मिनट, मिनेटोर तो हमेशा डंजन्स के आखिरी हिस्से में होते हैं, फिर ये अचानक लिन के पास कैसे आ गए? अब सैनिक भी कंफर्म करता है, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इसे वहाँ पर समन किया गया था, मतलब किसी ने जानबूझकर लिन की हत्या करने की कोशिश की। अब सैनिक आगे बताता है, हमें वहाँ एक रिंग मिली थी जिससे इस मॉन्स्टर को समन किया गया था और हमारे मैजिशियन हेड ने भी इसे कंफर्म कर दिया है। इस रिंग में लगा स्टोन बहुत ही ज्यादा प्योर है, ये आसानी से कहीं नहीं मिलता और सबसे बड़ी बात इसमें मैजिक एम्पायर ऑफ ड्राइव का मैजिक पैटर्न है। अब लिन का भाई एक गहरी सांस लेता है और कहता है, मैं भी काफी समय से उस पर शक कर रहा था, लेकिन अगर ये उसकी ही साजिश थी तो उसने सबूत क्यों छोड़े? अब मामला और भी कंफ्यूजिंग हो जाता है। अब लिन का भाई बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, अगर वो वॉर ही चाहते हैं तो उन्हें वॉर ही मिलेगा। लेकिन फिर उसका दिमाग दूसरी तरफ जाता है। वो कहता है, आखिर उस आदमी का क्या हुआ जिसने मिनेटोर को मारकर मेरी बहन को बचाया था? अब भाई सीधा नॉर को ढूंढने का प्लान बनाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम नॉर को देखते हैं जो गिल्ड मास्टर के पास आ चुका है। गिल्ड मास्टर नॉर को देखते ही चौंक जाते हैं। अरे नॉर, तुम अभी भी जिंदा हो? मैंने सुना था कि तुम्हारी कंस्ट्रक्शन साइट पे एक मॉन्स्टर आ गया था और तुम कल गिल्ड में भी नहीं आए, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान था। अब नॉर सर खुजलाते हुए बोलता है, अरे मास्टर माफ कर देना, कल कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए थे, इसलिए मैं उनसे बचने के लिए अपने घर चला गया था। ओह अच्छा, तो तुम इतने गंदे को लग रहे हो। अब नॉर हंसते हुए कहता है, अरे यहाँ आने से पहले मैं गटर साफ कर रहा था, इसलिए इतना गंदा लग रहा हूँ। गिल्ड मास्टर कहता है, वैसे तुम्हें पता है ना तुम कितने लकी हो। नॉर कहता है, क्यों? क्योंकि तुम्हारा सामना उस मॉन्स्टर से नहीं हुआ, वो मेरे जैसे ए रैंक एडवेंचरर के लिए भी मुश्किल था। तभी नॉर मन में कहता है, वेट, ऐसे मॉन्स्टर भी होते हैं? अच्छा हुआ यार कि कल मैं बस एक मामूली से गाय से लड़ा था। पर भाई नॉर को पता नहीं होता कि उसने ए रैंक मॉन्स्टर को हराया था। नॉर मास्टर से पूछता है, तो आखिर उस मॉन्स्टर का क्या हुआ? मास्टर कहते हैं, एक मिस्टीरियस पर्सन ने उसे मार डाला। नॉर कहता है, ओह अच्छा, पर दोस्तों नॉर को अभी भी पता नहीं होता कि वो मिस्टीरियस पर्सन वह खुद था। अब गिल्ड मास्टर नॉर को उसके काम के लिए पैसे देता है। नॉर खुश होकर पैसे पकड़ ही रहा था, तभी पीछे से प्रिंसेस लिन आ जाती है। अब नॉर यहाँ पे शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? लिन कहती है, मैंने लॉन्ग डिस्टेंस डिटेक्शन स्किल यूज की है। नॉर कहता है, तो क्या तुम एक स्पाई हो? लिन कहती है, नहीं नहीं, मैं एक मैजिकल ब्रांच से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं सभी ब्रांचेस में अच्छी हूँ। अब भाई गिल्ड के अंदर सभी लोग नॉर और लिन को घूरने लगते हैं। अब मास्टर नॉर से पूछते हैं, नॉर तुमने प्रिंसेस के साथ कुछ किया है क्या? नॉर घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अब लिन सीरियस हो जाती है और एक तगड़ा स्पेल कास्ट करती है।
जिसका नाम होता है साउंड प्रूफ एंड कंसीलमेंट मैजिक। अब ना ही कोई उन्हें देख सकता था और ना ही उन्हें सुन सकता था और दोनों ही गिल्ड से बाहर निकल जाते हैं। अब लीन एक जगह रुकती है और नॉर को गहरी नजरों से देखती है और कहती है थैंक यू जो तुमने मेरी हेल्प की। तभी नॉर शर्माते हुए कहता है ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं वहाँ नहीं भी होता तो भी तुम सब बच जाते, तुम्हारे पास मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी स्किल्स हैं। तभी लीन कहती है नो दैट्स नॉट ट्रू, अगर तुम वहाँ नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। अब लीन अपनी पॉकेट से कुछ निकालती है, अगर पॉसिबल हो तो मैं तुम्हें इसके लिए कुछ देना चाहती हूँ और मेरी फैमिली भी यही चाहती है कि मेरी जान बचाने के बदले तुम्हें कुछ दिया जाए। तभी नॉर कहता है नोप, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने मुझे थैंक यू बोल दिया यही मेरे लिए बहुत है। अब लीन बार बार कहने लगती है यार प्लीज कुछ तो एक्सेप्ट कर लो, कम से कम मेरे साथ कैसल तो चलो, पर नॉर बार बार उसे मना कर रहा होता है। प्रिंसेस कहती है नॉर तुम मेरे साथ कैसल चलोगे, बस बात खत्म। और फिर वो रोने लगती है और कहती है मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक तुम मेरे साथ चलने के लिए राजी नहीं हो जाते। अब भाई और क्या, नॉर का दिमाग अब आउट ऑफ सर्विस हो चुका था। नॉर कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए। अब आखिरकार भाई ने हथियार डाल ही दिया। अब लीन अपना मैजिक यूज करके नॉर को कैसल के बाहर ले जाती है, जहाँ भाई इतना बड़ा घर देखकर शॉक हो जाता है। अबे ये घर है या पूरा शहर? लीन कहती है वैसे तुम्हारा नाम क्या है? पर नॉर यहाँ अभी भी सख्त बना हुआ है। तभी वहाँ पर इनेस एंट्री मारती है। इनेस लीन से पूछती है ये लड़का कौन है? लीन कहती है यही तो है जिसने मुझे मिनेटोर से बचाया था। इनेस कहती है हमें इसे किंग के पास ले जाना चाहिए। अब नॉर एक अलग ही दुनिया में खो जाता है। नॉर सोचता है क्या ये लड़की एक मेड है, पर ऐसे कपड़ों में खाना बनाना कितना मुश्किल होगा। तभी वहाँ पर गिलबर्ट नाम का बंदा एंट्री मारता है और घूरते हुए कहता है ओह तो तू वही है जिसने लीन को बचाया, पर तुम किसी भी एंगल से प्रिंस को बचाने वाले नहीं लगते। गाइस गिलबर्ट के मुंह से सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे नॉर एक मामूली मजदूर है। तभी इनेस कहती है गिलबर्ट प्लीज रिस्पेक्ट करो और तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। अब पूरा ग्रुप किंग के पास जाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है, किंग क्लॉस की रॉयल मीटिंग चल रही थी। किंग कहते हैं तो आखिरकार द राइट्स ने हमारे समझौते को तोड़ ही दिया। तभी लीन का भाई रोइन कहता है मुझे तो उन पर पहले से ही शक था और अब हमारे पास एविडेंस भी है, अगर हमने इसे इग्नोर किया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तभी वहाँ पर लीन एंट्री मारती है। रोइन लीन से कहता है लीन तुमने ये क्या कपड़े पहने हैं, क्या तुम फिर से कैसल के बाहर गई थी? लीन कहती है हाँ मैं अपने सेवियर को खुद ढूंढना चाहती थी, इसलिए मैं कैसल से बाहर गई थी। किंग कहते हैं तो क्या ये वही लड़का है जिसने तुम्हें बचाया था? लीन अब स्माइल करते हुए सिर हिलाती है हाँ पापा। नॉर यहाँ पे नर्वस होकर बोलता है अरे सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ बस ऐसे ही आ गया और हाँ मैं कोई नोबल नहीं हूँ, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो पहले ही सॉरी बोल देता हूँ आपको। तभी किंग कहते हैं मैं सिर्फ तुम्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरी बेटी को बचाने के लिए, अगर तुम वहाँ नहीं होते तो शायद मैं उसे दोबारा कभी नहीं देख पाता। नॉर सोचता है अब जब इन्होंने थैंक यू बोल ही दिया है तो मैं जल्दी से घर जाकर नहा लेता हूँ। तभी किंग कहते हैं हम अपने हीरो को ऐसे ही खाली हाथ नहीं जाने देंगे, बताओ बच्चे तुम्हें क्या चाहिए? तभी लीन मन ही मन कहता है भाई कहीं ये लोग मुझे जबरदस्ती कुछ पकड़वा ना दे। अरे अरे सर मुझे कुछ नहीं चाहिए। किंग कहते हैं अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो तुम हमारे डंजन का ट्रेजर क्यों नहीं ले लेते, तुम इससे अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। तभी नॉर का दिमाग 5 गुना तेजी से चलने लगता है और वो सोचता है ट्रेजर मतलब पैसे, नहीं अगर मैंने पैसे लिए तो लोग कहेंगे कि मैंने प्रिंसेस को पैसों के लिए बचाया। तभी नॉर कहता है नहीं मुझे ट्रेजर भी नहीं चाहिए। अब राजा सोच में पड़ जाते हैं अब मैं इसको क्या दूं, पैसे नहीं चाहिए ट्रेजर नहीं चाहिए तो चाहिए क्या इसे? तभी राजा अपने सिंहासन के पीछे जाते हैं और वहाँ से एक तलवार निकालते हैं और कहते हैं अब जब मैं फ्रंट लाइन से रिटायर हो गया हूँ तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो तुम इसे एक्सेप्ट कर लो, वैसे भी ये यहाँ रखे रखे खराब हो सकती है। अब जब नॉर तलवार उठाता है तो वो सोचता है अबे भाई ये तलवार है कि क्या इतना भारी, कहीं ये तलवार राजा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं? और वो मन ही मन सोचने लगता है कि कहीं ये गलती से राष्ट्रीय धरोहर ना हो। तुम चिंता मत करो, मुझे ये ऐसे ही ट्रेवल करते हुए मिल गई थी। तभी नॉर अपने मन में सोचते हुए कहता है चलो भाई आज अपनी तलवारबाजी स्किल्स भी टेस्ट कर लेते हैं। तभी नॉर अपने हाथ में फिजिकल एनहांसमेंट यूज करता है और तलवार को स्विंग करता है। तभी एक तेज हवा का झटका गूंज उठता है और पूरे कमरे में हलचल मच जाती है और सभी लोग इसे देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। किंग हंसते हुए कहते हैं तो तुम इस तलवार को एक हाथ से यूज कर सकते हो, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इस तलवार को सही से पकड़ पाते हैं और अब तुम उन चंद
लोगों में से एक हो। वाकई ये कमाल की बात है। भाई अब भी सोच रहा था ये तलवार तो भारी है पर मैं इसे मैनेज कर सकता हूँ। तभी किंग कहते हैं बेटा अब जब तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो तो क्या तुम मेरी बेटी को थोड़ी ट्रेनिंग दे सकते हो। इन दिनों यहाँ काफी खतरा मंडरा रहा है तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी और भी ज्यादा ताकतवर बन जाए। तभी नॉर कहता है अच्छा मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरे लिए फक्र की बात होगी लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं प्रिंसेस को कुछ सिखा पाऊंगा और वैसे भी ये उनका डिसीजन होना चाहिए हमारा नहीं। तभी किंग हंसते हैं तुम सही कह रहे हो। अब नॉर बाहर आ जाता है और मन ही मन सोचता है कि यह तलवार ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। पर तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है, अरे ये तलवार तो गटर के साइज की है, मतलब इससे मैं गटर भी साफ कर सकता हूँ। दोस्तों भाई के माइंड में बस सफाई अभियान ही चल रहा था। तभी वहाँ पर इनेस आ जाती है। रुको मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, हमें प्रिंसेस लीन के सेवियर को ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था। पहले मुझे लगा था कि कोई तुम फ्रॉड हो पर अब मुझे पता चल गया तुम सच में एक कमाल के हीरो हो। नॉर कहता है ओह तो इसका मतलब तुम कोई मेड हो, मैं तो समझा था कि तुम कैसल की मेड हो। तभी इनेस गुस्से में आ जाती है और कहती है नहीं मैं एक वॉरियर हूँ और वॉरियर क्लब की वॉइस कैप्टन भी। बचपन से ही मुझे डिवाइन शील्ड के नाम से जाना जाता है। तभी नॉर ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है अरे वाह कोई अपनी खुद की स्टोरी सुना दी। तभी इनेस कहती है पर हाँ मैं तुम्हें थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि तुमने प्रिंसेस लीन को बचाया। असल में प्रिंसेस लीन को बचाना मेरी जिम्मेदारी है और तुमने उन्हें बचाकर एक तरह से मेरी जान बचा ली। तो अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझसे मदद मांग सकते हो। तभी नॉर मन ही मन सोचता है यार इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, चल मैं जल्दी से थैंक यू एक्सेप्ट कर लेता हूँ और यहाँ से निकल लेता हूँ। नॉर कहता है ठीक है अगर मुझे कभी तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं बता दूंगा। तभी इनेस कहती है वैसे तुम्हारा नाम क्या है। नॉर कहता है मेरा नाम नॉर है और इनेस को ये नाम सुनकर थोड़ा अजीब लगता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे गिलबर्ट एंट्री मारता है, हे नॉर क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहोगे, चलो क्यों ना एक एक हाथ हो जाए। अब भाई नॉर सोचता है यार मैंने तो ट्रेनिंग स्कूल के बाद से किसी से फाइट नहीं की और गिलबर्ट मुझसे अच्छा फाइटर लग रहा है तो मुझे इससे कुछ सीखने को मिल सकता है। तभी नॉर एक लकड़ी की तलवार लेता है और वहाँ पे खड़े लोग नॉर को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं भाई ये है कौन जो गिलबर्ट से लड़ने आया है, इसे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या। अब गिलबर्ट बिना टाइम वेस्ट किए एक के बाद एक अटैक करने लगता है लेकिन नॉर हर एक अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है। नॉर मन में सोचता है यार गिलबर्ट की मूवमेंट काफी स्मूथ लग रही है, जरूर इसने काफी इंटेंस ट्रेनिंग की होगी लेकिन इसके अटैक तो मुझे बहुत स्लो लग रहे हैं। नॉर कहता है हे तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। भाई को लग रहा था कि गिलबर्ट जानबूझ के स्लो मार रहा है ताकि उसे चोट न लगे। अब गिलबर्ट अपनी पूरी स्पीड पे आ जाता है और बैक टू बैक अटैक करता है लेकिन फिर भी नॉर सब कुछ बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा था। अब गिलबर्ट भाई सोच में पड़ जाता है यार मैं इसको छू भी नहीं पा रहा, क्या ये लड़ाई को सीरियस नहीं ले रहा क्या। नॉर कहता है तुम अपनी स्पीड और भी बढ़ा सकते हो, मैं इसे आसानी से हैंडल कर लूंगा। लेकिन भाई गिलबर्ट तो यहाँ पहले ही अपनी मैक्सिमम स्पीड पे था। गिलबर्ट मन में कहता है ये क्या बोल रहा है, मैंने तो पहले ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब गिलबर्ट अपने सबसे खतरनाक अटैक यूज करता है जो कि होता है ड्रैगन ग्रेव। इस अटैक से चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगती है और फ्लोर हिलने लग जाता है और सभी फाइटर सोचते हैं अब तो नॉर गया, लेकिन नॉर ने इसे भी बहुत ही आसानी से डॉज कर लिया। अब गिलबर्ट कहता है यार ये कैसे मुमकिन है। सब लोग नॉर की इस परफॉर्मेंस को देखकर दंग रह जाते हैं। आज तक कोई भी कैप्टन गिलबर्ट के ड्रैगन ग्रेव से नहीं बच पाया पर नॉर ने इसे ऐसे डॉज कर दिया जैसे कोई मामूली अटैक हो। पर फिर नॉर खुद ही हार मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि भाई ये क्या था, गिलबर्ट तो बचपन से ही एक जबरदस्त फाइटर था। इसके बाद हमें गिलबर्ट की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। भाला चलाने में गिलबर्ट का कोई भी मुकाबला नहीं था। हर टाउन में जाकर उसने ताकतवर फाइटर्स को हराया और रॉयल कैपिटल के सभी वॉरियर्स को भी धूल चटा दी। लेकिन फिर वो कहता है यार अब तो मेरे टक्कर का कोई नहीं बचा। फिर एक दिन एक बूढ़ा आदमी गिलबर्ट के पास आता है, हमारे राज्य और पड़ोसी राज्य की भी जंग होने वाली है और रॉयल कैपिटल में सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, तुम्हें भी वहाँ जाना चाहिए, शायद क्या पता तुम्हारे टक्कर का कोई मिल जाए। अब गिलबर्ट रॉयल कैपिटल पहुँचता है और डीमन हंटिंग शुरू कर देता है। वह आर्मी में भर्ती हो जाता है और जल्द ही उसे कैप्टन बना दिया जाता है। वो बड़े बड़े मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से हरा देता था। तभी उसे अपनी लाइफ बोरिंग
बोरिंग लगने लगती है। लेकिन फिर एक दिन स्वॉर्ड स्कूल का मास्टर उससे मिलने आता है। तुम इनस से क्यों नहीं लड़ते? गिलबर्ट कहता है आपको कैसे समझाऊं, इनस अलग तरह से स्ट्रॉन्ग है। अगर हम मॉक बैटल भी करें तो मैं उसे बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। काश आपकी तरह और भी लोग होते तो फाइटिंग का असली मजा आता। गिलबर्ट कहता है आप तो रोज सोल्जर्स और एडवेंचरर्स को ट्रेनिंग देते होंगे, आपको भी बोरियत होती होगी, है ना? मास्टर कहते हैं मेरा काम है रॉयल कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। कोई भी कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अकेले एक बैटल नहीं जीत सकता। इसके लिए एक पूरी आर्मी चाहिए होती है। पर एक दिन कोई तो आएगा जो मुझसे भी ताकतवर होगा। गिलबर्ट कहता है उम्मीद करता हूँ वो मेरे ही टाइम में आ जाए, नहीं तो मैं बोरियत से ही मर जाऊंगा। अब गिलबर्ट प्रेजेंट में सोचता है जब मैंने सुना कि एक अकेले आदमी ने मिनोटॉर को हरा दिया, तभी से मैं नॉर्थ से मिलना चाहता था। लेकिन जब मैं नॉर्थ से मिला तो हैरान रह गया। इतना शांत इंसान, उसे तो किसी बड़े रिवॉर्ड की भी परवाह नहीं थी और किंग से ऐसे बातें कर रहा था जैसे उनका दोस्त हो। ऐसे इंसान ने मिनोटॉर को हराया, पर मेरा भाला उसे छू भी नहीं सका। मेरा फाइनल अटैक जो साउंड की स्पीड से तेज होता है, अगर किसी को लग भी जाए तो उसकी मौत पक्की होती है, पर नॉर ने उसे भी डॉज कर दिया और पहली बार मैं इतनी बुरी तरह से हारा। फिर भी उसने खुद ही हार मान ली। अब जब नॉर घर जा रहा होता है तो वो सोचता है कि यार वो मेरा अटैक कितना ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि मुझे उसके अटैक से बचने के लिए फिजिकल एनहांसमेंट और फेदर का यूज करना पड़ा था, जिसकी वजह से वहाँ पे जमीन पे क्रैक्स आ गए थे। इससे नॉर को लग रहा था कि वो अभी भी बहुत कमजोर है, मुझे और ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। अगले दिन नॉर फिर से लोगों की मदद करने में बिजी हो जाता है और हम देखते हैं कि किंग की दी हुई तलवार से वो नालियां साफ कर रहा होता है। अरे वाह, ये तलवार तो बहुत ही बढ़िया सफाई कर रही है। ये देखकर नॉर खुद ही खुश हो जाता है। अब जब नॉर का सारा काम खत्म हो जाता है तो वो सोचता है यार अब क्या करूं मैं। फिर अचानक नॉर को एक आइडिया आता है, क्यों ना इस तलवार से कुछ नया ट्राई करूं। इसे मैं नाव का चप्पू बना सकता हूँ, लेकिन पहले नाव तो लेनी ही होगी। इसके ऊपर तो मैं पिज्जा भी बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए भी ओवन चाहिए। इस पे तो मैं खाना भी पका सकता हूँ, लेकिन यार मेरी तो फायर स्किल ही कमजोर है। अब बेचारा नॉर इतना सोच ही रहा था कि अचानक लीन वहाँ पे आ जाती है। नॉर कहता है तुम यहाँ क्यों आई? मुझे तुम्हारा असिस्टेंट बनना है। अगर तुम मुझे असिस्टेंट बना लेते तो मैं तुम्हारे सारे काम में हाथ बटाऊंगी और मेरा ये वादा है कि मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगी। पर नॉर उसे असिस्टेंट बनाने से मना कर देता है। नॉर कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता और वैसे भी मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। अब लीन अपने आप को साबित करने के लिए अपनी जादुई छड़ी निकालती है और वहाँ पे एक मैजिक यूज करती है जो कि होता है आइस डांस, जिससे आसमान में बहुत सारे आइस के नकली स्टोन आ जाते हैं। फिर वो यूज करती है हेल फायर और सभी आइस स्टोन को पिघला देती है और आखिर में वह यूज करती है डिवाइन स्लैश, जिससे एक पेड़ के ऊपर बिजली गिर जाती है। अब ये देखकर नॉर हक्का बक्का रह जाता है, पर फिर भी वह लीन को असिस्टेंट बनाने से मना कर देता है। वो मन में सोचता है लीन के सामने तो मेरी सारी स्किल्स मामूली है, मैं इसे आखिरकार क्या सिखाऊंगा। अब नॉर को लगता है कि अब लीन को उसकी असलियत दिखानी पड़ेगी ताकि उसे समझ आ जाए कि वो कितना कमजोर है। इसके बाद नॉर अपनी सबसे मामूली स्किल दिखाता है जो कि होता है टाइनी फ्लेम और लीन ये देखकर चौंक जाती है और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। वो घर जाते वक्त सोचती है ट्रेनिंग स्कूल के मास्टर ने हमें एक कहानी सुनाई थी, एक पावरफुल लड़के की कहानी जिसने 12 साल की उम्र में सभी ट्रेनिंग स्कूल की ट्रेनिंग पूरी कर ली थी, जो बड़े बड़े फाइटर्स के लिए भी मुश्किल था। हम सब इसे एक फेरी टेल समझते थे। लीन को मैजिक स्कूल के मास्टर ने एक बार बताया था कि वो अपनी उंगली से एक फायर बॉल बना सकते हैं, पर उसे बड़ा करने में कई साल लगते हैं। लेकिन लीन खुद ही फायर बॉल को बड़ा नहीं कर सकती थी, पर नॉर की टाइनी फ्लेम का साइज उस मास्टर की फायर बॉल से भी बड़ा था। यानी कि नॉर को पता ही नहीं है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है और इतना ताकतवर होने के बाद भी नॉर सभी की मदद करता है और वो सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि दिल से भी एक अच्छा इंसान है। अब दोस्तों आगे चलकर लीन को ही अपना किंगडम संभालना होता है, इसलिए वो ठान लेती है कि उसे नॉर जैसा ही बनना है और तभी वो फिर से नॉर के पास जाती है और कहती है अब से आप मेरे मास्टर हैं और मैं आपकी स्टूडेंट। अब तब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे अपना जैसे नहीं बना देते। दोस्तों आगे हम लीन के भाई रूइन को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि आखिरकार पापा ने उस ब्लैक स्वॉर्ड को नॉर को एक मामूली सी तलवार बोलकर दे दिया, जबकि वो तलवार उन्हें एक टॉप लेवल डंजन से मिला था और वो तलवार एक अननोन मेटल से बनी है जो कि माना मटेरियल और ओरिकैल्कम से भी खतरनाक है, जिस पर ना तो कोई टेक्निक और ना ही स्किल का कोई इफेक्ट पड़ता है। और उस ब्लैक स्वॉर्ड को एक अनब्रेकेबल स्वॉर्ड भी माना जाता है जिसकी कोई भी कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन फिर भी उसे इतनी
आसानी से किसी को दे देना क्या ये सही है? नहीं नहीं, शायद पापा ने कुछ सोच समझ के दिया होगा, क्योंकि आखिरकार उसने एक मिनोटोर को हराया है, तो शायद वो हमारे फ्यूचर में कोई मदद कर सके, इसलिए पापा अभी से उसे अपनी तरफ करना चाहते हैं। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नॉर को, जो कि बेचारा लीन से पीछा छुड़ाना चाहता है और वो बेचारा जानबूझकर ऐसे ऐसे काम करता है जिससे लीन खुद ही परेशान होकर उसे छोड़ दे। तभी नॉर को एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि मैं गिल्ड मास्टर के पास जाके कुछ काम ही ले लूं, और जब लीन को पता चलेगा कि मैं कैसे काम करता हूं तो वो मुझे अपने आप ही छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों, अब नॉर लीन को लेकर गिल्ड मास्टर के पास जाता है, जहां नॉर गिल्ड मास्टर से पूछता है, मास्टर कोई ऐसा काम भी है जो मैं और लीन कर सकते हो? अब मास्टर लीन को देखता है और सोचता है लीन तो एक बी रैंक की एडवेंचरर है और एक प्रिंसेस भी, मैं इसे कोई मुश्किल काम तो नहीं दे सकता और सही यही होगा कि मैं इसे कोई आसान सा टास्क दूं। जिसके बाद मास्टर उसे गोब्लिन मारने का काम देते हैं, जिसे सुनकर नॉर सोचता है, शिट, ये कैसे हो गया? मैं तो बेकार काम करने आया था, अगर ये लड़की दिन भर मेरे साथ रहेगी तो मैं इसे पीछा कैसे छुड़ाऊंगा। इसके बाद मास्टर उन्हें एक मैप दिखाते हैं और बताते हैं, थोड़ा ध्यान से काम करना नॉर, चाहे ये लो रैंक का मिशन ही क्यों न हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। जिसके बाद मास्टर उन्हें मैप में लोकेशन दिखाते हैं और बोलते हैं, वहाँ जाने के बाद तुम जितने भी गोब्लिन्स को मारोगे तुम्हें उन सबके कान लाने होंगे, क्योंकि मैं उसके हिसाब से ही तुम्हें पैसे दूंगा, और अगर तुम एक भी कान नहीं लाते तो मैं तुम्हें कुछ भी पैसे नहीं दे पाऊंगा। अब लीन और नॉर वहाँ से चले जाते हैं और सिटी के बाहर जाते हैं, और नॉर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि जब से वो यहाँ पे आया है तब से कभी सिटी के बाहर नहीं गया और वो पहली बार सिटी के बाहर जा रहा है। अब जंगल में जाते हुए नॉर लीन से पूछता है, लीन ये गोब्लिन कैसे होते हैं? तब लीन बताती है, गोब्लिन्स नॉर्मली फ्रूट्स और छोटे एनिमल्स को खाते हैं, पर जब उन्हें कोई इंसान दिखाई देता है तब वो गुस्से में आकर उनका शिकार करते हैं। अगर गोब्लिन्स की ग्रोथ पे ध्यान न दिया जाए तो वो दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं, और जब उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो सिटी में आने लगते हैं, और इसी वजह से हम एडवेंचर को टाइम टू टाइम गोब्लिन्स को मारने के लिए भेजा जाता है ताकि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। तभी नॉर सोचता है, लीन को स्किल के साथ साथ बहुत नॉलेज भी है, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका मास्टर तो बन गया, पर मैं इसे क्या सिखा पाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों जंगल में और भी डीप चले जाते हैं, जहाँ पर लीन अपने सर्च स्किल से अपने आसपास के गोब्लिन्स को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी लीन को राइट साइड से कुछ आवाज सुनाई देती है। अब लीन वहाँ जाते ही कहती है, मैंने अभी तो यहाँ पे कुछ देखा था, लेकिन वो कहाँ गया? अरे शायद ये कोई तुम्हारा वहम होगा। जिसके बाद वो दोनों और आगे जाने लगते हैं, पर तभी नॉर देखता है कि कोई चीज गोब्लिन्स को खा रही है। तभी लीन अपना मैजिक यूज करती है और उस चीज को सामने ले आती है, और हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही बड़ा गोब्लिन होता है। लीन, क्या ये गोब्लिन है? मैं तो सोच रहा था यार कि गोब्लिन बहुत लो रैंक के होते हैं, पर ये तो बहुत अलग है और बहुत पावरफुल भी। अब ये गोब्लिन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब लीन उसे देखकर डर जाती है। अब लीन यहाँ पे सोच रही होती है, ये तो एक गोब्लिन एम्परर है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और इन्हें फॉरबिडन मैजिक का यूज करके क्रिएट किया जाता है, और ये अपने साथी को खाकर अपने माना लेवल को बढ़ाते हैं। तभी नॉर कहता है, अरे डर मत पगली, देख मैं इसे कैसे संभालता हूँ। अब लीन नॉर को देखकर सोचती है, लगता है मास्टर को इसके बारे में पहले से ही पता था और इसलिए मास्टर इसे हराना चाहते हैं, तभी ये मुझे यहाँ पर लेके आए। पर दोस्तों, ये बात हम लीन को कैसे समझाएं कि भाई तुम्हारी मास्टर की तो पहले ही फटी पड़ी है। अब इसके बाद वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी गोब्लिन बहुत ही तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद नॉर अपनी पैरी स्किल से उसके सभी अटैक को डॉज करता है और लीन अपनी विंड मैजिक और आइस मैजिक से उस पे अटैक करती है, लेकिन गोब्लिन को कुछ नहीं होता। और तभी गोब्लिन एक बड़ा सा पेड़ उखाड़ता है और लीन की तरफ फेंकता है, और तभी नॉर जल्दी से वहाँ पे आकर उसे प्रोटेक्ट करता है। अब गोब्लिन नॉर के ऊपर एक के बाद एक पेड़ फेंकते रहता है और नॉर उसके सारे अटैक्स को बहुत ही आसानी से पैरी करता है, जिससे गोब्लिन थोड़ा डैमेज होता है, लेकिन उसके सर पे एक माना स्टोन लगा होता है, जिससे वो अपने आप को बहुत ही जल्दी से हील कर पाता है। और तभी लीन का ध्यान उस माना स्टोन की तरफ जाता है और लीन नॉर से कहती है कि सबसे पहले हमें उस माना स्टोन को खत्म करना होगा। पर नॉर तो बेचारा पहले ही डरा हुआ था। वो कहता है, यार तुम तो कुछ कर नहीं पा रही तो मैं कैसे कर पाऊंगा। तभी नॉर को एक आइडिया आता है और वो लीन को अपने विंड मैजिक से अपने पीठ पर अटैक करने के लिए बोलता है, जिसके बाद नॉर अपने पीठ पर अपनी तलवार रख लेता है ताकि उसको कम से कम डैमेज पड़े। जिसके बाद लीन अपनी विंड मैजिक यूज करती है, जिससे नॉर बहुत ही तेजी से गोब्लिन की तरफ बढ़ने लग जाता है। और अब बेचारा गोब्लिन नॉर को रोकने के लिए उसके ऊपर बहुत सारे पेड़ फेंकने लगता है, पर नॉर अपने फेदर स्टेप स्किल को यूज करके उसके सभी अटैक से
बच जाता है और बहुत ही तेजी से जाकर वो गोब्लिन के माना स्टोन पर अपनी तलवार मारता है और तभी वो माना स्टोन उस गोब्लिन के सर से बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद गोब्लिन एकदम से पागल हो जाता है, जिसके बाद नॉर लीन को उसे खत्म करने के लिए बोलता है। अब यहाँ पे लीन अपने हेल फायर मैजिक का यूज करती है और उसे एक ही अटैक में मार देती है। अब बेचारा यहाँ पे नॉर सोचता है, यार एक लो रैंक के गोब्लिन को हराने में मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है और अगर यहाँ पे लीन नहीं होती तो मेरा क्या होता। ये तो पागल मुझे अपना ही मास्टर समझ रही है, मैं इससे क्या बचा पाऊंगा। मुझे खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा, नहीं तो मैं लीन को क्या खुद को भी नहीं बचा पाऊंगा। अभी के लिए तो अच्छा यही होगा कि मैं गोब्लिन हंटिंग छोड़ दूं और खुद की पावर्स को बढ़ाने पे फोकस करूं। इसके बाद हम रायन को देखते हैं, जिसे ये खबर मिल गई थी कि इस बार लीन और नॉर ने गोब्लिन एम्परर को हराया है और ये स्टोन इतना प्योर है जिसे देखकर मुझे पता चल गया कि वो गोब्लिन एम्परर भी कितना खतरनाक होगा। जिसके बाद एक स्पाई बोलता है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये गोब्लिन एम्परर एक गोब्लिन किंग से भी बहुत ही ज्यादा बड़ा था। मुझे तो लगता है कि ये पक्का मैजिक एम्पायर्स ने किया होगा, क्योंकि ऐसा माना स्टोन हमारे यहाँ नहीं पाया जाता। हाँ मुझे भी यही लगता है, पर तुम ये बताओ फिलहाल कि मेरी बहन कैसी है, उसे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, उसे बस थोड़ी सी चोट लगी है और वो बिल्कुल ठीक है। असल में ये गोब्लिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और उसे उन दोनों ने अकेले ही हरा दिया और ये सच में बहुत ही कमाल की बात है। इसके बाद उनमें से एक स्पाई रायन को एक रिपोर्ट देता है, जिसमें पिछले 3 महीने में हुए जितने भी गोब्लिन केसेस थे उसके बारे में लिखा हुआ था। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम फिर नॉर को देखते हैं, जो कि गिल्ड मास्टर के पास आ गया था। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम एक मिशन पे जाओगे और एक गोब्लिन को हराओगे, पर तुमने तो ये कर दिया। अच्छा ये सब छोड़ो नॉर, ये बताओ कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? तभी नॉर कहता है, मुझे तो ये पता नहीं था कि उसके सर पे लगी स्टोन उसकी कमजोरी हो सकती है, पर लीन ने मुझे बताया और इसके बाद मैंने उसके सर पे अटैक किया और इसके बाद लीन ने उसे संभाल लिया। तभी गिल्ड मास्टर बोलता है, कैसा स्टोन? क्या तुम माना स्टोन की बात कर रहे हो? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुमने सच में एक गोब्लिन को ही हराया है। पर बेचारा नॉर अभी भी इस बात से अनजान था कि वो एक गोब्लिन किंग से भी खतरनाक गोब्लिन से लड़के आया है। उसे तो लग रहा था कि बस वो एक नॉर्मल से गोब्लिन को हराया है। तभी लीन सोचती है कि मास्टर गोब्लिन एम्परर को गोब्लिन बोल रहे हैं, शायद वो उनके लिए एक मामूली गोब्लिन होगा। इसलिए लीन भी गिल्ड मास्टर को हाँ बोलती है कि वो एक गोब्लिन ही था। तभी मास्टर बोलते हैं, हाँ हो सकता है वो कोई यूनिक गोब्लिन स्पीसीज हो। जिसके बाद मास्टर उनसे उस गोब्लिन का कान मांगते हैं। अब इसके बाद लीन और नॉर को याद आता है, अरे हमने तो उसका कान लिया ही नहीं। इसके बाद हम रायन को देखते हैं। अब जब वो रिपोर्ट पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसके दुश्मन पहले ही किंगडम में घुस चुके हैं और इस गोब्लिन एम्परर की तरह और भी मॉन्स्टर्स किंगडम में छुपे हुए हैं। अब रायन सभी शैडो सोल्जर्स को अलग अलग जगह पे जाकर मॉन्स्टर की इंक्वायरी करने के लिए बोलता है और सभी 6th सेवरन की अर्जेंट मीटिंग के लिए बोलता है। अब दोस्तों रायन को यकीन नहीं होता, किंगडम के डंजन के खजाने के लिए इतना पागल हो गया है कि अब वो मासूम लोगों को मारने के लिए भी तैयार है और वो किसी भी वक्त किंगडम पे अटैक कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मास्टर ने नॉर और लीन को बिना किसी सबूत के हंटिंग पैसे भी दे दिए, क्योंकि मास्टर को नॉर पर पूरा भरोसा था। अब नॉर और लीन अपनी पहली हंटिंग की खुशी में बाहर जाके पार्टी करते हैं, पर नॉर तो वहाँ पे भी सोच रहा था कि यार कब मेरा इससे पीछा छूटेगा। अब पार्टी करने के बाद लीन कहती है अब उसे घर जाना होगा, क्योंकि वो कल फिर से वहाँ आ जाएगी। लेकिन तभी अचानक से रायन उसे ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है और रायन नॉर को बोलता है, कल ही तुम्हें लीन के साथ माउंटेन डिस्ट्रिक्ट की सिटी में जाना होगा। तुम्हें एक घोड़ा गाड़ी भी दी जाएगी और तुम्हारे साथ इनस भी जाएगी और तुम्हें इस काम के बदले पैसे भी मिलेंगे। और दोस्तों वो इससे ज्यादा नॉर को कुछ भी नहीं बता सकता। इस टाइम नॉर ही है जिस पर वो पूरा भरोसा कर सकता है। अब नॉर लीन के साथ जाने के लिए मान जाता है। दूसरे दिन नॉर और लीन इनस के साथ माउंटेन डिस्ट्रिक्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। असल में दोस्तों नॉर मिशन के लिए इसलिए हाँ बोला था क्योंकि वो आज तक कभी भी घोड़ा गाड़ी पे नहीं बैठा था और वो कैपिटल से बाहर भी नहीं गया था। नहीं तो नॉर तो हमारा सख्त लौंडा है, नहीं तो वो आखिरकार लीन के साथ कैसे जाना चाहेगा। अब नॉर लीन को बोलता है, अरे लीन बाहर देखो, हम कितनी अच्छी दुनिया में रहते हैं और यहाँ का नजारा किसी पैराडाइज से कम नहीं। पर लीन यहाँ पे कुछ और ही सोच रही होती है। पर तभी हमें पता चलता है कि रायन ने नॉर और लीन को दूसरे किंगडम में जाने को कहता है, जहाँ उन्हें बीच में एक जगह रुकना होगा और अगर वहाँ सब कुछ ठीक हुआ तो वो अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब लीन ये सब सोचकर डर रही होती है कि रास्ते में उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तभी इनस कहती है, आप चिंता मत कीजिए प्रिंसेस, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। इनस को प्रिंस रायन से एक ऑर्डर मिला होता है। रायन ने बताया था कि जल्दी ही उनके किंगडम पे अटैक होने वाला है, तो इनस का काम होगा कि वो लीन और नॉर को लेकर दूसरे किंगडम भाग जाए। इनस पूछती है,
क्या ये बात प्रिंसेस लीन को पता है? रायन कहता है नहीं नहीं, ये बात लीन को पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बात उसे पता चली तो वो कभी भी यहाँ से नहीं जाएगी। दोस्तों, इनस भी एक वॉरियर है और वो भी अपने किंगडम के साथ फाइट करना चाहती है, पर रायन से कहता है कि वो एक शील्ड है और उसका सबसे पहला काम है प्रिंसेस लीन को प्रोटेक्ट करना, तो उसे प्रिंसेस लीन को प्रोटेक्ट करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब घोड़ों को पानी पिलाने के लिए ये लोग एक जगह पे रुकते हैं। तब इनस नॉर से कहती है माफ करना नॉर, तुम भी हमारी वजह से इस झमेले में फंस गए। अरे ऐसा नहीं है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ और वैसे भी ये एक सिंपल सी ट्रिप है, पर आखिरकार तुम इतनी सीरियस क्यों लग रही हो? क्या तुम ठीक हो ना? नहीं नहीं, मैं बस एक छोटी सी चीज को लेकर परेशान हूँ और वैसे भी तुम्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है, तो तुम्हें किसी चीज की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं है और वैसे भी मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और अगर जरूरत पड़ी भी तो मैं यहाँ से भाग भी सकता हूँ। अरे ये क्या बोल दिया मैंने? अरे वो लास्ट वाला लाइन मैंने गलती से बोल दिया। इनस कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे पास एक शील्ड है। नॉर बोलता है क्या कह रही हो तुम? मुझे तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं दिख रहा। अब इनस एक स्पेल कास्ट करती है और उसके सामने एक शील्ड अपेयर हो जाता है, जिसे देखकर नॉर हैरान हो जाता है। इनस कहती है जब तुम्हें लगे कि कोई खतरा है तब तुम इस शील्ड के पीछे छुप सकते हो और कोई भी हथियार या मैजिक इस शील्ड के आर पार नहीं जा सकता। तभी नॉर सोचता है कि जब मैंने गिलबर्ट से लड़ा था तभी मुझे पता चल गया था कि वो एक ड्रैगन जितना ताकतवर है, पर मुझे ये नहीं पता था कि इनस भी उसकी जितनी ही ताकतवर होगी। और यार मेरी तो गोबलिन को मारने में ही हालत खराब हो गई। इसके बाद नॉर इनस की थोड़ी तारीफ करते हुए कहता है तुम्हारे पास एक अच्छी स्किल है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जब इनस एक बच्ची थी और एक अनाथालय में रहती थी तब उसे उसके पावर के बारे में पता चल गया था और तब उसने गलती से एक लड़की को चोट पहुंचा दी, जिससे इनस अपनी पावर से बहुत ज्यादा डर जाती है। और जब ये बात सभी मास्टर को पता चलती है तब वो इनस को शांत कराते हैं और बोलते हैं तुम चिंता मत करो, ये तो गॉड का दिया हुआ एक गिफ्ट है और ये बहुत ही कम लोगों को किस्मत से मिलता है। तुम चाहो तो उससे एक तलवार बना सकती हो जो किसी भी चीज को काट सकती है, या फिर एक पावरफुल शील्ड बना सकती हो जो किसी भी अटैक और मैजिक को रोक सकती है। और अगर तुम इसका सही से इस्तेमाल करोगी तो तुम अकेले भी एक किंगडम को आराम से हरा सकती हो। जिसके बाद शील्ड सेवरन इनस को गोद ले लेते हैं और उसे ट्रेन करने लगते हैं और बाकी मास्टर भी इनस को उसकी पावर कंट्रोल करना सिखाते हैं। पर इनस को हमेशा से ही एक बात सता रही थी कि कहीं वो अपने चाहने वालों को घायल न कर दे, इसलिए इनस ने सबको अपनों से दूर कर दिया और बिल्कुल अकेले रहने लगी। इनस जानती थी कि वो अकेले रह गई है, लेकिन जब वो नॉर से मिली तो वो बहुत हैरान रह गई क्योंकि उसने नॉर के बारे में पहले भी सुना था, क्योंकि उसके फादर हमेशा नॉर का नाम लिया करते थे और नॉर एक ऐसा पर्सन था जिसे मेरे फादर बहुत मानते थे, इसलिए इनस को नॉर से बहुत जलन होती है। जबकि असल में इनस ने नॉर को देखा भी नहीं था, पर नॉर उसके सामने आया तो उसे और भी बुरा लग रहा था। लेकिन इनस सोचती है कि ये सब छोड़ो, मुझे अपने काम पे फोकस करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ किंगडम पे बहुत सारे मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं और रायन सभी सोल्जर्स को मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए भेज देता है और सभी सिटीजन को सेफ जोन में ले जाने के लिए बोलता है। अब हम देखते हैं कि उन सभी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए 6 सेवरन फील्ड में आते हैं और एक एक करके सभी को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ नॉर को जाते हुए खेत में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। तभी लीन अपना मैजिक यूज करती है और एक मॉन्स्टर सामने आता है और तभी हम देखते हैं कि उसके साथ एक लड़का भी होता है जिसका नाम रोलो होता है। तभी अचानक से उस मॉन्स्टर को कुछ होता है और वो रोलो पे अटैक कर देता है। अब जब इनस उस मॉन्स्टर को देखती है तो वो बोलती है अरे ये तो ब्लैक डेड ड्रैगन है, इतना खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ कैसे आ गया? तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन रोलो को मारने के लिए आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि नॉर रोलो को बचाने के लिए मॉन्स्टर के आगे आ जाता है और उसके अटैक को पैरी कर देता है। अब मॉन्स्टर को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बार बार नॉर के ऊपर अटैक करता है, पर नॉर उसके सभी अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है। अब इनस लीन को बताती है कि वो कोई आम लड़का नहीं है, वो एक डीमन फॉक है जो कि एक ड्रैगन को मेंटली कंट्रोल कर रहा था और जब तुमने उस पे अटैक किया तो उसका मेंटल कनेक्शन मॉन्स्टर के साथ टूट गया और इसी वजह से उस मॉन्स्टर ने उस लड़के पे अटैक कर दिया। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ रायन लीन को डीमन फॉक के बारे में बता रहा होता है। डीमन फॉक एक ह्यूमन की तरह दिखते हैं पर वो एक डमी ह्यूमन होते हैं। वो अपनी पावर यूज करके मॉन्स्टर के साथ मेंटल कनेक्शन बना सकते हैं और आज से 2 साल पहले डीमंस ने बहुत सारे मॉन्स्टर को मैनिपुलेट किया था और मिथिला किंगडम को बिल्कुल खत्म कर दिया था। जिसके बाद ह्यूमंस ने सभी डीमंस को मारना चालू कर दिया और सभी को लगा कि वे खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ डीमंस फॉक जिंदा हैं और अगर ऐसे ही
बात है तो उन्हें ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा नफरत होगी। अब प्रेजेंट में लिन कहती है तो इसका मतलब इस लड़के ने इस मॉन्स्टर को यहाँ लाया है। इनस कहती है ये मॉन्स्टर मार्स लैंड में पाए जाते हैं और इसका बहुत कम चांस होता है कि ये मॉन्स्टर्स ह्यूमन सिटीज में आए, तो इसका मतलब यही होता है कि इस लड़के ने इसे यहाँ पर लाया होगा। तभी लिन कहती है जो भी हो हमें मास्टर की मदद करनी होगी। इनस कहती है नहीं प्रिंसेस, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी और ना ही मैं उनकी कोई मदद करूंगी। और वही बेचारा दूसरी तरफ नॉर उस ब्लैक ड्रैगन को एक बड़ा सा मेंढक समझ रहा था। वो सोच रहा था यार ये तो कोई मेंढक जैसा पावरफुल नहीं है और ये बहुत ही धीरे मूव करता है, तो मैं इसे आराम से हरा सकता हूँ। वो गोबलिन तो साला इतना ज्यादा खतरनाक था और ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तभी वो ड्रैगन नॉर के सामने अटैक करने आता है। अगर मैं यहाँ से हटा तो ये बच्चा खतरे में आ जाएगा, इसलिए वो अपनी तलवार से उस ड्रैगन के अटैक को काट देता है। पर तभी हम देखते हैं कि नॉर फिर जख्मी हो जाता है और वो सोचता है कि यार आखिर ये क्या बला है, ये क्या किसी तरह का पॉइजन है? यार मेरा सर तो बहुत घूम रहा है और ऊपर से मैं अपनी बॉडी को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। क्या इनस मुझे यही बताना चाहती थी कि ये कोई नॉर्मल फ्रॉग नहीं है बल्कि ये पॉइजनस फ्रॉग है? और इतना सोचते सोचते बेचारा नॉर घुटनों पे आ जाता है। तभी इनस कहती है कि ये मॉन्स्टर हर जगह डेथ लाता है, इसलिए इसे ब्लैक डेथ ड्रैगन भी कहा जाता है। अब लीन नॉर को ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी, इसलिए वो नॉर की मदद करने के लिए जाती है। पर तभी इनस उसे रोक लेती है और कहती है मुझे आपको प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर मिला है, इसलिए मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। इसके बाद इनस लीन के आसपास एक बड़ी सी शील्ड बना देती है जिससे उस मॉन्स्टर की थोड़ी सी भी पॉइजन उसके पास ना आए, क्योंकि उस मॉन्स्टर की थोड़ी सी भी पॉइजन किसी की जान जाने के लिए काफी है। और वैसे भी नॉर नहीं बच पाएगा। अगर यहाँ सेवरन हीलर सैन भी होते तो वो नॉर को नहीं बचा पाते। इसके बाद वापस से ड्रैगन अपने ब्लैक पॉइजन को इधर उधर फेंकने लगता है। तभी इनस अपनी शील्ड को और बड़ा कर लेती है और फिर लीन अपने मैजिक से एयर को प्यूरिफाई करने की कोशिश करती है, पर उसके मैजिक से वहाँ पे कुछ नहीं होता और वहाँ पे सभी लिविंग थिंग्स मरना स्टार्ट कर देती है। वहीं इनस नॉर से माफी मांगती है कि वो उसे नहीं बचा पाई, पर तभी इनके पास उस मॉन्स्टर का एक नाखून उड़ता हुआ आता है और तब वो देखते हैं कि नॉर अभी भी जिंदा है और वो उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। अब नॉर की हालत बहुत ही खराब हो गई थी, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मान रहा था और वो रोलो को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। नॉर दिल का एक बहुत ही साफ इंसान था, इसलिए वो उस बच्चे के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार था। अब इनस नॉर को देखकर समझ जाती है कि उसके फादर क्यों नॉर की इतनी तारीफ करते थे। इसके बाद मॉन्स्टर फिर से नॉर के ऊपर अपनी पॉइजन ब्रिज से अटैक करता है। अब बेचारा नॉर ये सह नहीं पाता और वो वहीं पे गिर जाता है। तभी हमें रोलो का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ उसे और उसकी तरह और भी बाकी बच्चों को जेल में रखा गया था। रोलो उन्हें बताता है कि सभी उन्हें कर्स्ड चाइल्ड कहते हैं क्योंकि हमारे पास मॉन्स्टर को कंट्रोल करने की पावर है और बहुत टाइम पहले हम अपनी पावर्स को एनिमल पे यूज कर सकते थे, पर फिर किसी ने मॉन्स्टर पे इस पावर को यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से लड़ाई हुई और बहुत सारे लोग मारे गए। तभी से ये दुनिया हमसे बहुत नफरत करती है और हमें इस तरह गुलामों की तरह रखा जाता है। वो लोग हमें बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं और हम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। पर जब मैंने इस बार उनसे पूछने की कोशिश की तो मुझे बहुत मारा गया और उसके बाद उन्होंने मुझे ना जाने कितने दिनों तक खाना भी नहीं दिया। अब जब लोगों को पता चला कि मैं उनकी माइंड रीड कर सकता हूँ तो वो मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगे और इतना कुछ होने के बाद भी मैंने कभी भी उनसे बदला लेने के बारे में नहीं सोचा। तभी एक दिन रोलो को कहा जाता है कि वो अपनी पावर्स का यूज करके इन मॉन्स्टर को कंट्रोल करे और आने वाली वॉर में उनकी तरफ से लड़े, और अगर रोलो ऐसा करता है तो उसकी कभी भी पिटाई नहीं की जाएगी और उसे और उसके सभी दोस्तों को उनके मनपसंद का खाना भी दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे मना करते हो तो तुम्हें रोज डबल पनिशमेंट दी जाएगी। अब रोलो सोचता है कि उसके सर पे लगे हुए मैजिक टूल की वजह से मैं उसका माइंड नहीं पढ़ पा रहा हूँ, पर जो ये कहता है वो सच में करता है तो मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। जिसके बाद रोलो उस ड्रैगन को लेके सिटी की तरफ जाने लगता है। रोलो सोचता है कि वो जल्दी से सब कुछ खत्म करके अपने दोस्तों के पास जाए, लेकिन लीन तभी उसके हिडन शील्ड को तोड़ देती है और उसका ध्यान भटक जाता है, जिससे ड्रैगन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है। तभी रोलो सोचता है यार इसका मतलब है मैं अपने दोस्तों को कभी भी नहीं बचा पाऊंगा और मेरे दोस्त मेरी वजह से सब कुछ सहेंगे, मुझे माफ कर देना। पर मुझे लगता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। मैं आज तक किसी के भी काम नहीं आया, पर मुझे खुशी है कि मैं किसी के लिए कुछ करते हुए मर रहा हूँ और अगर मेरा फिर से री इनकारनेशन हुआ तो मैं अगली जिंदगी में इतनी बुरी हालत से ना गुजरूं और मैं अगले जन्म में किसी के काम आ सकूं। पर तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने के लिए आ जाता है, पर नॉर वहाँ आकर उसे
उसे बचा लेता है और मॉन्स्टर के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे रोलो सोचता है, यार ये तो एक इंसान है, तो आखिरकार ये मुझे क्यों बचा रहा है। पर तभी वो मॉन्स्टर नॉर के ऊपर पॉइजन ब्रेस्ट से अटैक कर देता है। पर नॉर रोलो को बचाने के लिए अपने आप को छोड़कर उसके ऊपर लो हील का यूज करता है, जिससे हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के पॉइजन से रोलो को तो कुछ नहीं होता, पर नॉर थोड़ा कमजोर हो जाता है और वहीं पे गिर जाता है। इसके बाद हमें नॉर की एक पास्ट मेमोरी दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कि नॉर रात के खाने के लिए सब्जी लेने के लिए जंगल में जा रहा था, लेकिन वो गलती से एक पॉइजन सब्जी उठा लाता है, जिसको खाकर उसके शरीर में पॉइजन फैलने लगता है और वो वहीं पे मरने लगता है। पर वो खुद को बचाने के लिए अपने ऊपर लो हील का यूज करता है और फिर वह जिंदा बच जाता है। फिर नॉर किताब में देखता है कि उस सब्जी को ड्रैगन सीरोन कहा जाता है और उसकी माँ हमेशा इस सब्जी को खाने से मना करती थी। पर फिर भी हम देखते हैं कि इतनी बुरी हालत होने के बाद भी नॉर फिर से ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है और जैसे ही उसे खून की उल्टी होती है वैसे ही वो खुद को लो हील से ठीक कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि थोड़े ही टाइम में नॉर फिर से ठीक हो जाता है, पर उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए वह फिर से जंगल में खाना ढूंढने के लिए जाता है और उसे वहाँ पे एक सांप काट लेता है, जिसे नॉर मार तो देता है पर वह खुद भी बेहोश हो जाता है। अब फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जब नॉर को होश आता है तब वो उस सांप को अपने साथ ले आता है और उसे ही पका के खा लेता है। नॉर को उस सांप का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और वो सोचता है इतनी जहरीली चीज इतनी टेस्टी कैसे हो सकती है। अब इसके बाद नॉर अगले दिन फिर से जंगल में जाता है और इस बार भी वह सांप को पकड़ लेता है और जब सांप उसे बाइट करता है तब उसे पता चलता है कि उस पर पॉइजन का बहुत ही धीरे धीरे असर हो रहा है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि शायद उसको कोई नई स्किल मिल सकती है और इस तरह से वो और भी तरह तरह की पॉइजन चीजें खाने लगता है। पर इतना सब करने के बाद भी उसे कोई भी स्किल नहीं मिलती। अब उसके शरीर में जहर का असर बिल्कुल भी नहीं होता और अब प्रेजेंट में यही वो रीजन था जिसकी वजह से नॉर पे उस ड्रैगन की जहर का कोई भी असर नहीं हो रहा था। और इसके बाद नॉर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है और दोस्तों यहीं पे हमारे एनिमे का सेकंड पार्ट खत्म होता है। दोस्तों ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली। क्या ड्रैगन अपनी असली ताकत दिखाएगा या कोई बड़ा खतरा नॉर का इंतजार कर रहा है? तो तैयार हो जाइए जबरदस्त एक्शन, धमाकेदार ट्विस्ट और हैरान कर देने वाले मोमेंट्स के लिए, क्योंकि अगले पार्ट में कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगले एपिसोड को बिल्कुल भी मिस ना करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।